सवाल कुछ उठा रहे हैं सर। अरे सवाल ही तो उठाने का ही तो मेरा काम है, और मेरा काम क्या है? क्या मामला? काम तो सरकार को करना है, हमें तो सिर्फ सवाल उठाना है, जो जनता की सवाल उसी सवाल को हम उठाते हैं। जो जनता ने हमें जो जिम्मेवारी दिया है, जो दायित्व है हमारे ऊपर, उसको हम निभाते हैं, और कोई दूसरे तो हम कुछ करते नहीं। यहाँ पर अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठिए तय नहीं करेंगे देश के प्रधानमंत्री। तो मैंने बार बार यहाँ कह चुका हूँ, जिस प्रकार से यहाँ डेमोग्राफी जो बदला है वो किसी से छुपा हुआ नहीं भाई। अगर यही रफ्तार रहा तो डेमोक्रेसी को भी झारखंड में खतरा है। उससे सबसे अधिक जो खतरा है वो हमारे आदिवासी भाई बहनों के ऊपर है। उनका तो क्या बोलते हैं, रोटी बेटी माटी ये सब कुछ संकट में है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये डेमोग्राफी बदला है। और देश के जो गृह मंत्री ने कहा, कोई गलत उन्होंने नहीं कहा। और इसलिए कहा कि इसमें तो हर देशवासियों को साथ देना चाहिए, हर देशवासियों को सहयोग करना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को सहयोग करना चाहिए। भाई देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, कौन बनाएंगे? भारत के लोग बनाएंगे, देश के लोग बनाएंगे। कोई विदेशी तो हमारी सरकार नहीं बनाएंगे, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। अगर विदेशी कोई वोटर यहाँ बना है तो राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है कि उनको चुन करके उसको बाहर करना, उसको रिपोर्ट करना, यहाँ से रिडायरेक्ट करना, रिपोर्ट करना, ये सबका काम है हम सब। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। गृह मंत्री का दोष है, रोका क्यों नहीं? बार बार उसका जवाब गृह मंत्री ने बता ही दिया है। बंगाल की जो सीमा में वहाँ फेंसिंग नहीं करने देती, बंगाल की गवर्नमेंट वहाँ साथ नहीं देती है, ममता बनर्जी। और फिर जो लोग आ जाते हैं, आपके घर में कोई अगर घुस जाए तो आपका दायित्व नहीं बनता है। आपकी जमीन कोई कब्जा करे तो आपका दायित्व बनता है कि यार मेरे पूर्वजों की जमीन है, मेरे बाप दादा की जमीन है। कोई आकर के लोग बस रहे हैं तो आप किसको जाकर के डीएम को शिकायत करते हो कि नहीं, सीओ को शिकायत करते हो कि नहीं, थाना को शिकायत करते हो कि नहीं? तो राज्य सरकार का भी काम है, ये पल्ला नहीं झाड़ सकता है कि कैसे घुस आया, सीमा पर क्या कर रहा था। घुस आया तो यहाँ भी आपका दायित्व बनता है। आप उनको बसाने का दायित्व तो नहीं, आप उनको पहचानिए, ढूंढिए उसको। ये सिंपल बात है। आज देखते हो कहीं भी हम सब लोग होटल में जाते हैं, नियम बना हुआ है ना, आपका वहाँ भी पहचान लेता है। तो कोई भी इस देश में अगर इस राज्य में घुस करके आया है इलीगल तरीके से, उसको पहचानने का काम राज्य सरकार का भी है। उनके यहाँ कर्मचारी है, उनका कैसे वोटर लिस्ट में नाम चढ़ता है देखने का काम इनका है, राज्य सरकार का भी है। भाई हम अलग झारखंड नहीं है, ये भी देश का एक पार्ट है। और देश का पार्ट है तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है देश के लिए काम करने का। नींबू पहाड़ अवैध उत्खनन में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज की। अब सीबीआई जांच रहेगी। ये तो बिल्कुल मैंने आप सोच सकते हो, अगर कोई गड़बड़ी कोई एजेंसी जांच कर रही है, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, तो राज्य सरकार उस जांच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। अब जरा सोचिए, एक तरफ करप्शन इस राज्य में भरा हुआ है, भाई करप्शन समाप्त हो या तो आप ही जांच करो, लेकिन आप तो आपके संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। तो कोर्ट ने वही काम किया, अच्छा काम किया, हम तो उसका स्वागत करते हैं। कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया था, लेकिन वो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक सरकार चली गई है। तो निर्लजता की भी हद होती है भाई। अगर कोई गड़बड़ी की जांच कर रहा है तो उसको सहयोग करना। अपने को कहता है ना कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर डर काहे को, भैया सब दे दो जो मांगता है। अगर आपने कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को बचा रहे हैं। अब उस बहस को सुन लीजिए, कोर्ट ने किस प्रकार से ऑब्जर्व किया है कि भाई सीएम क्यों रोकना चाहता है, कि इनको बचाना चाहते हैं। तो ये सीधी सीधी बातें हैं। SIR को पर कांग्रेस जो 14 दिसंबर